विचिन्वते, आप ढूंढ रहे हैं। और ये तो सबसे बुरी बात है, ये तो एक पक्षीय प्रेम दिखाई दे रहा है कि हम आपको देख रही है, ढूंढ रही है, और आप है तो मिल नहीं रहे। शरद उदास साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुषाद्रिता सुरनाथ के सुरदास का गोपियों ने कहा है कृष्ण आप ही कैसे, आपके नेत्रों में भी बड़ी शक्ति है। शरद ऋतु में जो पुष्प खिलता है, शरद ऋतु कार्तिक के महीने में जो उदाशय, आपने सुना होगा अमाशय, गर्भाशय, लेकिन उदाशय माने होता है तालाब, जलाशय। शरद ऋतु में जो जलाशय में कमल खिलते हैं वो खिल जाते हैं। श्रीमुख उसके कमल में इतनी कांति रहती है, लेकिन यदि आप उसको देख लें, ऐसा चौर्य कर्म कोई कर ही नहीं सकता। संसार के लोग पैसा चुराते हैं, धन चुराते हैं। आज तक आपने किसी को रूप चुराते सुना कि उसने उसका सुंदरता चुरा ली? आप पहले व्यक्ति हैं माधव जिसने शरद ऋतु के कमल की कांति चुरा लिया। कोई किसकी? श्रीमुषा, आप तो श्रीमुट है, माने संसार में सब कुछ चुराया जा सकता है, लेकिन किसी का सौंदर्य नहीं चुराया जा सकता, किसी के माधुर्य को नहीं चुरा सकते आप। इसलिए गुण की चोरी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप तो शरदकालीन कमल में पराग स्थित जो कांति, उसको आपने आंखों से चुराया। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, हे वरद तुम तो वरदान देते हो, आपने कांति तो चुराई और वही कांति नेत्रों से लेकर के हमारी तरफ जो देखा, बस हम विक्षिप्त हो गए। नेह किम बधा, क्या इसको मारना नहीं कहते? इससे अगर कोई मर जाए प्रेम में तो उस बद का दोष किसको लगेगा? जिसके कारण मरा। लेकिन सुरतनाथ हम आपके हैं, अब आप मानो चाहे मत मानो, आपको मानना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए कि अशुल्क दास, यदि कोई शुल्क दे करके, पैसा दे करके कोई दास बनाए तो वो भाग भी सकता है, क्योंकि पैसा नहीं बढ़ाए तो भाग जाएगा, कम पैसे दिए तो भाग जाएगा, स्वामी और सेवक में यदि मनोमालिन्य हो गया तो भाग जाएगा। लेकिन हे कृष्ण, हमने तुम्हारा दासत्व स्वीकार किया है, आपने कोई शुल्क नहीं दिया है। और वह प्रेम ही क्या कृष्ण जिसमें शुल्क लगता हो, जिसमें शर्त हो, पैसा, रुपया, अवस्था, स्थान, जाति। लेकिन ध्यान रहे, संसार में प्रेम शब्द है, प्रेम नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जिन प्रेम वालों को यदि वो भाग रहे हो घर से, उनको मिला दिया जाए तो बाद में उन्हीं का तलाक भी हो जाता है। पहले वो एक दूसरे के बिना नहीं जीते थे, अब वो एक दूसरे के साथ नहीं जी सकते। इससे सिद्ध होता है कि संसार में प्रेम शब्द तो है पर प्रेम नहीं है। बरद निधन तो
किंबदा। लेकिन हे माधव, आपकी शरदकालीन कमल के पराग को चुराने, श्री को चुराने वाले इन नेत्रों को देख करके यदि हम आपकी अशुल्क दासी हो गई, तो अगर मर गई तो क्या बध नहीं कहलाएगा? और यदि ऐसा भी है जिससे शत्रु हो जाए, शत्रु भाव हो जाए, तो मर जाए, तो अपने को क्या मतलब है? विष जलाप्ययात प्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्यता नलात विश्व तो भया ऋषभते वयम रक्षिता। हे ऋषभ, ऋषभ मतलब होता है श्रेष्ठ। संसार में सबसे जो श्रेष्ठतम होता है उसको ऋषभ कहते हैं। यदि आपको हमसे प्रेम नहीं है, हमको ही अकेले प्रेम है, तो आपने रक्षा की है। विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानला। गोपियों ने कहा हम गिनाते हैं आपको, आपने कहां से रक्षा की है? मयाशो वृषभ बने हुए वृषमयात्मज से, विश्व के भय से, विद्युत से, अग्नि से। इसलिए आपने हमारी रक्षा भी तो की है, और रक्षा की ही इसीलिए थी। आपने अग्निपान तक कर लिया, हमारे पीछे अग्नि पी लिया, बड़े बड़े असुरों को मार डाला, लेकिन हद हो गई। आप आज ऐसे चले गए कि आप मिल ही नहीं रहे। हे कृष्ण, विरह की भी सीमा होती है। असीमित विरह प्राण घातक होता है। संसार में ऐसा कोई दुख नहीं कि जो बढ़ता जाए और प्राण न चले जाए। इसलिए दुख की वृद्धि प्राण घातक होती है। माधव आ जाओ। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मक सात्विको चलो छोड़ो, हमने अभी आपसे कहा था कि हम आपकी दासी हैं, आप हमारे स्वामी हैं। अब छोड़िए, हम आपसे कहते हैं सखे, चलो मान लिया जाए कि दास में और स्वामी में कोई समानता नहीं होती, तो लो समानता, हम आपको मित्र मानते हैं। मित्रता रहेगी तो प्रेम रहेगा। लेकिन आज हमको पता चला, हमारा हृदय कह रहा है न खलु गोपिका नंदनो भवा। आप गोपिका नंदन नहीं है। संसार में जो प्रेम करता है ना पुरुष, तो वो स्त्रियों के पीछे भगता है। आप पहले प्रेमी हैं कि स्त्रियां आपके पीछे जा रही हैं। संसार में ऐसा होता नहीं। पुरुष स्त्री प्रेमी होता है, पुरुष ही स्त्री का दास होता है। जो इंद्रिय दास होगा वही सबका दास होगा। इसलिए हे केशव, लेकिन हम रो रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप आ ही नहीं रहे। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप यशोदा नंदन गोपिका नंदन नहीं है। तो अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, अखिल देही सारे प्राणी। आप कितने जानते हैं, कितने लोगों को जानते हैं? जो देहधारी होता है उसको देही कहते हैं। जो देह धारण करता है उसको देही कहते हैं। और अखिल देही माने
आपको कितने जानते हो बताओ, आप गिन सकते हो? आपको गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ऊंट हाथी यही आता है? ज्यादा से ज्यादा बिच्छू सांप यही कीड़े मकोड़ों का ज्ञान है। गोपियां कहती है कि जो जीव मांसाहारी है, जो जीव शाकाहारी है, जो जीव वृक्ष बने हुए हैं, जो जीव जल में रहते हैं, जो अंडे से पैदा होते हैं, जो जीव पसीने से पैदा होते हैं, जो जीव अपनी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, सबके हृदय में आप देखने वाले अंतरात्म दृष्ट, आप अपनी अंतरात्मा में अंदर के मन को देखने वाले हो केशव। ये सके अब हमें पता चला विखल साथी तो विश्व गुप्त सखो देवान सात्वताम कुल। ये आपका जो कुल है यदुवंश, ये सात्वत वंश है और इसमें आप आए हैं, आपका अवतार हुआ है। लेकिन आपको ब्रह्मा जी विखरसा प्रार्थित हो, ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की थी कि आप जाओ और विश्व की रक्षा करो। और आप यहाँ यमुना में रक्षा छोड़ करके मृत्यु की ओर भेज रहे। और यदि गोपियां समाप्त हो गई, बात समाप्त हो गई। इसलिए विश्व की रक्षा तो करिए, लेकिन माधव हमें भी देखिए, हमें भी सोचिए। और आप सोचो कि हम ऐसे ही आ गई होगी। प्रेम कैसे होता है? आप लोगों को तो होता है ना प्रेम। पैसा की तो नाक नहीं होती, होठ नहीं होते, गाल नहीं होते, धन के शरीर नहीं होता, फिर भी आपको उसका मोह प्रेम होता। प्रेम के लिए सौंदर्य चाहिए, प्रेम के लिए माधुर्य चाहिए। तो गोपियों ने कहा हम ऐसे थोड़ी नहीं, कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेहिना श्रीकरग्रहम रजजनार्तिहं वीरयोषिताम निजजनस्मय ध्वंसनस्मित। एक काम करो, आ जाओ। शिरसिधेहिना श्रीकरग्रहम